दोस्तों नमस्कार। आज टेट PYQ सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस कक्षा में हल करेंगे 2013 का ये लेवल 2 का पेपर, हिंदी पार्ट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक के बारे में बहुत बार जिक्र हो चुका है। जैसे अकर्मक कौन सी हो जाएंगी, जैसे उठना, बैठना, रूठना, मुस्कुराना, हंसना, रोना, उदास होना, ठीक है ना, खुश होना, तैरना, उड़ना, ये सभी किस में आ जाएंगी, अकर्मक में आ जाएंगी। और बाकी लगभग किस में, सकर्मक में। तो इसने सकर्मक पूछा है, तो दौड़ना, दौड़ने में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती, दौड़ना क्या है, अकर्मक। रूठना, रूठना भी अकर्मक है। मुस्कुराना, ये भी अकर्मक है। पीना, ये सकर्मक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। भाषिक सहवर्ती का मतलब भाषा के साथ साथ, भाषा सिखाने के दौरान जो साथ साथ जो चलती हैं क्रियाएं, वो कौन सी भी हो सकती हैं। जैसे अध्यापन की भी हो सकती हो हैं, और दूसरी गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो जैसे इसमें कौन सी नहीं है पूछा इसने। अंत्याक्षरी तो होता है, अंत्याक्षरी आज सभी को ही पता है कि अंत में जो अक्षर आता है उससे कोई नया शब्द क्रिएट करना। नेक्स्ट देखो, अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है कि टीचर बोलता है और विद्यार्थी उसको लिखता है या फिर पुस्तक से लिखता है। ये कोई भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। आद्याक्षरी, ये भी आद्याक्षरी भी भाषिक सहवर्ती है। कविता पाठ ये भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अंतर और अनंतर शब्द युगम का सही अर्थ चुनिए। अंतर का क्या हो जाएगा, भेद। अंतर होता है भेद, और अनंतर होता है बाद में। ठीक है, तो भेद बाद में, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। बाकी फिर देखते आगे। भेद, अनंत, अनंत ये गलत कर दिया, भेद सही था। मध्य का अनंत, ये दोनों ही गलत हैं। और आंतरिक और बाह्य, ये इसने क्या दे दिया, ये इसने एक दूसरे के विलोम दे दिए, विलोम शब्द। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षौहिणी की संधि विच्छेद क्या है। अक्षौहिणी, तो अक्ष प्लस हिणी गलत, अक्ष प्लस उहिणी ये सही हो जाएगा। और ये संधि कौन सी बन जाएगी, ये संधि बन जाएगी गुण संधि का अपवाद है। ये गुण संधि का अपवाद है, ठीक है ना। वैसे तो ए के बाद यदि ऊ हो तो क्या बनता है, ओ बनता है, लेकिन यहाँ औ बना हुआ है। लेकिन ये जैसे प्र प्लस ऊढ़, प्रौढ़, ये भी गुण संधि का अपवाद है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब ये न से णी ण कैसे बना, तो एक नियम ये है कि री, रे और श के बाद यदि न हो तो वो न में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूछोगे सर इसमें तो इसमें से कौन सा भी वर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें देखो अक्षय किससे बनता है, अक्षय बनता है क और श से, ये रहा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 65 का, उच्च प्राथमिक शिक्षा सत्र पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। आगमन निगमन प्रणाली ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न देखो, यशः प्लस दा का संधि युक्त पद होगा। यशः प्लस दा, जसोदा, इसमें तो जय हो गया, ये तो है ही नहीं कहीं। यशोदा, यशोदा हो जाएगा। यशोदा और यशैदा गलत, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका ओ कहाँ से बन गया, तो बार बार बताया गया है कि विसर्ग से तुरंत पहले ए आ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्गों का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या, ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग है, इससे पहले ए है, श में ए मिला हुआ है, और तै थे दे दे, दे वाला
ये घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है और विसर्ग संधि रहेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। वीर का स्त्रीलिंग क्या है? तो वीर का स्त्रीलिंग वारांगना, वारांगना नहीं होता। वीरवती गलत है। वीरांगना ये हो जाएगा। वीरांगना, वी बड़ी मात्रा ई की, रांगना, वीरांगना ये सही हो जाएगा। वीरावती गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? देखो कितना लंबा खींच दिया इसने, लेकिन काम की बात क्या है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न पूछा इसने। तो कितने होते हैं? ये 8 प्रकार होते हैं। 1 2 5 गलत है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अ उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ शब्द है। तो अ उपसर्ग के से बना हुआ अनंत, अनंत नहीं है। अनंत में तो कौन सा उपसर्ग है? अनंत में उपसर्ग है अन, अन प्लस अंत है। आगे अन्वेषण में क्या है? अन्वेषण में उपसर्ग है अनु, अनु प्लस एषण। अवैतनिक में, अवैतनिक इसमें है भाई, इसमें है ए प्लस वेतन मूल शब्द है और इसमें जुड़ गया इक प्रत्यय, अवैतनिक, इसमें अ उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अपेक्षा इसमें भी नहीं है। आगे देखो, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? देखो, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एकदंत, दशानन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा द्विगु समास का? त्रिभुवन हो जाएगा, 3 भवनों का समाहार। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विष्णु के लिए, 3 है नेत्र जिसके। एकदंत ये गणेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थ ये रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी और तीनों में क्या है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, यानी कि भाषा शिक्षण जो है कैसे प्रभावी हो सकता है, इन ऑप्शन में से देखना है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, ये सही है कि भाई कक्षा में विद्यार्थियों को जो है मतलब अभिव्यक्ति का मतलब अपनी बात कहने का, ठीक है ना, अवसर देना। भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, ये होता तो है लेकिन इससे ज़्यादा प्रभावी नहीं है। अध्यापक का एकालाप, एकालाप का मतलब क्या होता है? अध्यापक जो है ना अपने अकेला ही अकेला मतलब कुछ पढ़ाता रहे, बच्चों से कुछ ना पूछे, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसमें प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो युयुत्सु, युयुत्सु कहलाएगा इसमें, युद्ध की इच्छा रखने वाला। लड़ाकू नहीं होता, युद्धेच्छु नहीं होता, उपयुक्त सभी गलत है ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बसंत, बसंत, बसंत अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, न कोई उपसर्ग है। आगे देखते हैं, रटंत, रट प्लस अंत, भीड़ प्लस अंत और घर प्लस जो है अंत, ये हो जाएगा इसमें। इन सभी में अंत प्रत्यय है, लेकिन बसंत में क्या है? बसंत में कोई प्रत्यय नहीं है, न कोई उपसर्ग है, यह अपने आप में एक मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है, तो कुरंग नहीं है, कुंजर, कुंजर हो जाएगा, कुंजर हो जाएगा। कलहंस, केहरी, केहरी शेर का होता है, कुरंग हिरण का होता है, कुंजर हो जाएगा इसमें। कुंजर किसका पर्यायवाची है? हाथी का होता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा है। अटारी, अटारी तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अटालिका।
अहीर ये भी तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा आभीर। आँख ये भी तद्भव है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा इसका अक्षी। और नेक्स्ट है अखिल, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आखा। क्या हो जाएगा, आखा। तो ऑप्शन नंबर ये सही है इसका 4। निष्प्रह का अर्थ है, तो निष्प्रह निहि स्प्रह, जो स्पर्श रहित हो गलत है, जो इच्छा रहित हो ये सही हो जाएगा। स्प्रह का मतलब होता है इच्छा। जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही अर्थ क्या है। तो देखो डिक्शनरी से शब्दकोश से प्रश्न पूछ दिया इसने ये। तो संतान, सकल, सचल गलत है, क्योंकि पहला तो ठीक है, सकल के बाद सक्षम आएगा। सकल ये पहले ही बार हो गया, क्योंकि पहले तो संतान आएगा इसमें अनुस्वार से युक्त। सकल ये भी गलत है, संतान, शकल, सक्षम, सच ये सही है, क्योंकि पहले क्या होता है, अनुस्वार युक्त आता है, फिर क से युक्त आता है, और फिर क के बाद जो क का जो संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे अक्ष ये, और फिर च ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द वाक्य पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वह अपना चश्मा भूल गया, ये तो सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा पिताजी ने मुझे कहा, ये ऐसे होगा इसका। तुम तो अपना काम करो, ये भी सही है। ये सच्चे इंसान हैं, ये भी सही है। ये सच्चे इंसान हैं, ये भी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अधोलिखित विलोम शब्द युगों में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रसारण, संकोचन। प्रसारण क्या होता है, फैलना, संकोचन सिकुड़ना, दोनों सही हैं ये। युगम सही है। ओजस्वी, निस्तेज। ओजस्वी ओजवान होता है, जिसमें ओज हो, तेज हो। निस्तेज होता है, निस्तेज यानी कि आलस्य, जो तेज से रहित हो, ये भी सही है। भिग सभिज्ञ गलत है, भिग का अनभिज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ, तो ये ही इसमें युग्म गलत है। देहाती का शहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को, टन लगे कपास। तो देखो इसमें क्या होगा, धर्म के नाम पर व्यापार करना गलत है। पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना ये भी नहीं है। बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, यानी कि आए थे हरि भजन को, हरि को भजने के लिए आए थे। ओटन लगे कपास, लेकिन जो है कपास ओटने लग गई। तो यानी कि आए थे कुछ कार्य के लिए और लग गए किसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना के लिए सही कहावत है। तो सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना गलत है ये तो। आगे देखो, पानी पीकर जाति पूछना, ये सही हो जाएगा। पानी पीकर जाति पूछना ये सही है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच पड़ताल करना। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। कार्यकारिणी, अभ्यंतर, एकतारा, जिजीविषा। कार्यकारिणी तो गलत है भाई, कार्यकारिणी नहीं होता, कार्यकारिणी होता है। यहाँ रे को छोटी की मात्रा आ जाएगी, छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो ये तब शुद्ध होता, अब गलत है। अभ्यंतर, अभ्यंतर भी सही है। एक तारा, एक तारा भी आता है ऐसे ही। जिजीविषा
ये भी सही है। ये इसकी प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लग रही है भाई मुझे। ये तीनों ही सही हैं इसमें। ये पूछना था शायद इसने इसने कि कौन सा अशुद्ध है, ठीक है ना, ये पूछना था इसने। बाकी तीनों सही है। ये बोर्ड ने कौन से माने इसका पता नहीं कौन सा माना है। तो ऑप्शन नंबर तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। तो आगे शायद, हाँ आगे तो गद्यांश के प्रश्न आगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। 2013 का पेपर था ये। तो अब और पेपर नहीं बचे हुए हैं। अब प्रैक्टिस सेट या कुछ व्याकरण के वैसे ही पाठ करवाएंगे बीच बीच में, क्या रीट के करवाएंगे पेपर, क्योंकि रीट की भी परीक्षा नज़दीक है अभी। तो जो साथी नए जुड़े हुए हैं आज वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नई कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।